हेलो। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे मैथ के क्लास में वेलकम और स्वागत है। आप लोगों का हमारे मैथ के क्लास में आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का भाग है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मैथ का क्लास शायद कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे कोई भी विद्यार्थी क्लास को देख सकता है, क्योंकि ऐसे इस बेसिक के आधार पर कक्षा 6 में 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बेस पर, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग से क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना है कि यदि हमारा क्लास पसंद आए तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके, अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके और आप लोग अपना सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना आशीर्वाद और सहयोग दीजिए। चलिए, मैं आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप सभी विद्यार्थियों को और सभी बच्चों को चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन डे का शुभकामनाएं देता हूं, यानी हैप्पी हैप्पी चिल्ड्रेन डे। आप सभी विद्यार्थियों को हैप्पी चिल्ड्रेन डे, यानी आप सभी विद्यार्थियों को यानी चिल्ड्रेन डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत परिश्रम से पढ़े लिखे और आगे बढ़े और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। आज क्योंकि आज 14 नवंबर है, जो कि चिल्ड्रेन डे है, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं, यानी हैप्पी चिल्ड्रेन डे। चलिए, आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं, यानी सहयोग देते हैं। चलिए देखते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का क्लास है हमारा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। आज का हमारा एक क्लास है। हमने इसके पहले 5-6 क्लास सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पर करा चुके हैं। ये हमारा लगभग छठवां क्लास है, यानी 6 क्लास है हमारा सरलीकरण का। हमने जो भी महत्वपूर्ण था सरलीकरण में यानी सिंप्लीफिकेशन पे, उस पर आधारित सभी क्लास करा चुके हैं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने उसमें से आप लोग को यानी चुन चुनकर प्रश्न को लाया हूँ, क्लास कराया हूँ, ताकि आप लोग को हेल्पफुल मिले। ये हमारा सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन का एक और महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए देखते हैं, इस बेस पे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, निम्न प्रश्नों को हल करें, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, 217 गुणे 217 प्लस 183 गुणे 143। देखिए, इसे यदि हम अपने बेसिक नियम से हल करेंगे तो भी हल होगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। देखिए, 217 में 200 का 17 का गुणा करेंगे, फिर 143 का 183 में गुणा करेंगे, फिर हम उसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ये हमारा बेसिक नियम है, लेकिन हम इसे एक ट्रिक द्वारा, एक फार्मूले के द्वारा हल करेंगे, जिसमें थोड़ा समय का कम समय लगता है, यानी बहुत कम समय में ऐसे प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो देखिए हमारा क्या है, 217 गुणे यानी 217, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 217 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है 217 में 217 गुणा, तो 217 स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस ये क्या है, 183, 183 का भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यदि हम इसे क्या लिखेंगे, 200 प्लस 17, तो भी वही बात होगा, यानी 217 लिखे, चाहे 200 प्लस 17 लिखे तो भी यही बात। तो इसका हम खंड कर दीजिए। उसी प्रकार हम 183 को हम 100 प्लस यानी 200 प्लस नहीं, 200 माइनस लिखेंगे 17, यानी 17 घटा देंगे तो हमारा 283 में से 17 घटा देंगे तो हमारा 183 बचेगा। तो ये हम इस तरह से लगा सकते हैं, जो हमारा इसे प्रश्न को हल करने में समय कम लगेगा। अब देखिए ये क्या होगा, एक फार्मूला होता है। अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया, यानी कौन सा फार्मूला बन गया, देखिए हमारा एक फार्मूला बना, यानी ए प्लस बी और होल स्क्वायर वाला फार्मूला। यानी तब इसका मतलब क्या होता है, ए पर 2 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यदि प्लस है तो प्लस 2ab, लेकिन यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस 2ab। यही हमारा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यदि माइनस में है तो ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। इसी फार्मूला के आधार पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे।
तो देखिए ऐसे हम इसको खोल देंगे इस प्लस पे, तो क्या हो जाएगा, तो यानी 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, और यहाँ हमारा प्लस है। अब यहाँ क्या करेंगे, 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर और माइनस, एक मिनट, यहाँ देखिए प्लस 2 गुणे यानी 200 और गुणे 17 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला यानी पहला। और दूसरा फार्मूला यदि हम हल करेंगे तो क्या होगा, प्लस यानी बड़ा कोष्टक में यानी 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ 200, 2 गुणे 200 और गुणे 17 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला यानी माइनस प्लस वाला खुल जाएगा। देखिए ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, तो इतना तो खत्म हो जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा, तो यहाँ ये बचेगा यानी 200 का वर्ग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 का 4 हो जाएगा यानी 40,000 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 17 का यानी 17 क्या होता है, 289 होता है वर्ग। तो इसी प्रकार यहाँ भी होगा यानी प्लस 40,000 और प्लस 289 हो जाएगा। तो देखिए इसे सबको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने से देखिए, इसको जोड़ने से तो 40 40 80,000 हो जाएगा। 80,000 में ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, 80,000 तो 9 9 18 का 8 हो जाएगा, 9 9 18 का 8 8 16 1 17 को 60 हो जाएगा, 17 को 7 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 1 5 हो गया यानी 3 अंक पे हमारा ये हो जाएगा, 3 अंक पे। उसके बाद ये 0 ऐसे उतर जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो 80,000 5,000 60 80,500 हमारा क्या हो गया, 78 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर 80,578, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। वैसे आप 217 में 217 का गुणा करेंगे, 183 में 183 का गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर यही आंसर आएगा। तो इस फार्मूला के माध्यम से लगाने से ऐसे सवाल थोड़ा क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। थोड़ी जल्दी से गुणा भाग कम करना पड़ता है और थोड़ा आसानी से समय कम लगता है, आसानी से हल हो जाते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को बेसिक नियम से ना लगाकर इस फार्मूले के नियम से लगाएंगे तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो हमने आप लोग बताया, देखिए 217 गुणे 270 अब प्लस 183 गुणे 143, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 217 पे स्क्वायर और प्लस 143 पे स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनेगा क्या, इसे हम लिख सकते हैं 217 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 70 स्क्वायर और 183 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 70 स्क्वायर। तो देखिए हमारा प्लस यानी ए प्लस स्क्वायर वाला प्लस और माइनस वाला सूत्र बनेगा। यदि ए प्लस स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला के हिसाब से देखिए यहाँ हमने खोला है। तो देखिए ये 200 पे स्क्वायर प्लस 70 पे स्क्वायर प्लस 2 गुणे 200 गुणे 17 यानी कि 200 पे स्क्वायर प्लस 17 पे स्क्वायर माइनस 2 गुणे 200 गुणे 17। देखिए 200 और 2 ये माइनस वाला प्लस वाला तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 200 का वर्ग करते हैं 40,000 आएगा यानी 2 गुना 4 और 4 जीरो यानी 40,000, फिर 17 का 289 आएगा। इसी तरह ये भी, तो हमें 40 80,000 और 289 जोड़ेंगे तो हमारा 578, तो 80,578 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है यानी ऐसे बहुत से सवाल दिए जाते हैं। देखिए क्या दिया है, यानी 72,519 और 9,999। तो देखिए यदि हम इसका 72,519 में 9,999 का गुणा लगेंगे तो लंबा होगा, समय अधिक लगेगा, गुणा अधिक कराना पड़ेगा। इसलिए हम बेसिक नियम से आसान नियम से लगाते हैं। तो यहाँ देखिए करीब करीब यानी कभी सवाल 100 के करीब में, कभी 1000 के करीब में, कभी 10,000 के करीब में होता है, तो हमें उसके करीब करीब वाले सवाल को घटा या बढ़ा के करीब में लाते हैं। यानी या तो 100 के रूप में लाएंगे, या तो 1000 के रूप में, या तो 10,000 में, ताकि हमें आसानी से पूरा करना पड़े। तो देखिए हमें इसे लिख देंगे 72,519। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1। देखिए तो यहाँ से हम क्या लिखाएंगे, यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, यानी 10,000 में से घटाएंगे तो 9,999 बचेगा। इसलिए हम इस 9,999 को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1। ऐसे यदि सैकड़ा में भी लिख सकते हैं, अगर 3 अंक रहेगा तो क्या 1000 में लिखेंगे 1000 माइनस 1, अगर 99 रहेगा तो 100 माइनस 1 ऐसे। और यदि
यानी 99,999 रहेगा। तो एक यानी 1,00,000 माइनस एक, इस तरह से हम लिखते हैं करीब के, यानी 10 के करीब में, सैकड़ा के करीब में, 1000 के करीब में, लाख के करीब में, तो आसानी हो जाता है। अब देखिए हमारा आसान हो गया। अब इसमें 100 का गुणा करेंगे, यानी 72,519 का, तो 72 एक का नाम 72,519 ही हो जाएगा। और एक या 4 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ 4 जीरो बढ़ जाएगा, यानी यहाँ इसमें 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ माइनस होगा, तो माइनस 72,519 यहाँ लिख देंगे। अब इसमें घटा देंगे, तो हमारा सवाल थोड़ा जल्दी हो गया। सबसे बुरा भाग करने में बहुत अधिक समय लगता है। देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, हमारा 1 2 3 4 5 घट गया। अब 1 5 2 और 72 कर गए, ये हमारा आंसर हो गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 72,51,60,481 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार आप आसानी से ऐसे गुणा को हल कर सकते हैं, यानी ट्रिक के माध्यम से आसानी मान। बस आपको याद रखना है कि यदि यहाँ करीब करीब में दिया है, यानी 100 के करीब में, या 1000 के करीब में, या 10,000 के करीब में, 1,000 या 1,00,000 के करीब में, तो उसको हमें ऐसे माइनस करके उसको 100 या 1,000 या 10,000 1,00,000 बना के तो आसानी से आप कर सकते हैं। आपको इसी बात को ध्यान रखना होगा। वैसे आप गुणा करते तो समय बहुत जल्दी लगता है और गुणा पहाड़ा अधिक पढ़ना पड़ता, तो इस तरह ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से हल करना चाहिए। तो देखिए हम अगले प्रश्न को अपने देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए 2026 और 987। तो देखिए ये हमारा, इसे हम करीब करीब 1000 के करीब में लिख सकते हैं। इसे तो हम लिख सकते हैं 2026, तो ये थोड़ा 26 ज्यादा हो जाएगा, 26 का पहाड़ा अधिक पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं 1,000 माइनस कितना, 13, क्या लिखेंगे 13, 13 जो 90 यानी 10 यानी 1,000 हो जाएगा, 13 घटा देंगे तो हमारा 987 बचेगा। या तो हम 987 लिखें या 1,000 माइनस 13 लिखें, बात एक ही हुआ। इसे लगाने से हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें गुणा करेंगे तो 2026 से करना, 2026 हो जाएगा। अब 3 जीरो इसके सामने ऐसे लिखा जाएगा, और 13 का इसमें गुणा हो जाएगा, 13 इस समय गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या होगा 13 25 65, 13 छक 78, 13 छक 78 हासिल 60 होगा। 13 दूना 26, 26 में 7 26 4 30 33 को 3 हासिल 3 होगा, और 13 शून्य शून्य और 3, और 13 दूना 26, ये हमारा हो गया। यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 26,338, ऐसे इसमें से हम घटा देंगे, हमारा समय तुरंत प्राप्त होगा। और देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। देखिए यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो देखिए 2 2 4 5, 2 2 4 5 हो गया, वे 0 ऐसे उतरेगा, 1 0 ऐसे उतरेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20,662,62 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ऐसे आप आसानी से हल कर सकते हैं कुछ समय में, और अधिक आपको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। वैसे आप 2026 में 987 का गुणा करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन आप इस नियम से हल करेंगे तो आप जल्दी से और आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, यदि हमें 1000 या 100 या लाख के करीब में लाने लायक रहे तो हम उसे ऐसे लगाएंगे, नहीं लाने लायक है तो हमें बेसिक नियम से ही करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे इस प्रकार को हल करेंगे। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न ये देखिए उसका आंसर था यहाँ, इस देखिए ये हमारा अगला आंसर क्या है, अगला आंसर दिया है देखिए 1904 गुणे 1904, तो 1904 गुणे 1904 हम क्या लिख सकते हैं, 1904 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1904 स्क्वायर। यदि हम इसे क्या लिखेंगे तो हम 1900 प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस 1900 प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारा यही सूत्र a प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र फार्मूला के तरफ बन जाए, उसी तरह से लगा देंगे। हम क्या लिखेंगे 1900 का स्क्वायर, 1900 का तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे 1900 और गुणे 4, एक फार्मूला हिसाब से खुल जाएगा। इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो 19 का 19 में गुणा कर लेंगे तो कितना आता है, यानी 19 में 19 को गुणा, 9 9 81, 80 लाख, 9 9 9 8 70,
एक 9 9, एक एक 9 में, तो 1 हो गया, 16 6 हो गया 3, यानी 361। क्या आ जाएगा? 361 हो जाएगा। इसका व्याकरण 361 और 4 जीरो लिख लेंगे। 4 जीरो, ये 2 जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, तो 4 जीरो हो जाएगा। और उसके बाद 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद एक 19 दूना 38 हो गया, 38 में 4 का गुणा करेंगे, 4 और 32 हासिल 3, और 4 किया 12, 12 की 15, यानी 152 और डबल जीरो लिखा जाएगा। अब देखिए ऐसे जोड़ेंगे तो डबल जीरो यहाँ है, डबल जीरो यहाँ, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब तीसरा अंक पे यहाँ 2 है, अब तीसरा अंक पे यहाँ 0 है, तो 2 हो जाएगा। चौथा अंक पे यहाँ 5 है, चौथा अंक पे यहाँ 0 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। और छठवां यानी पांचवा अंक पे देखिए 1 है, यहाँ पांचवा अंक पे 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, उसके 6 और 3 उत्तर जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बराबर, यानी 36 25, 36 25 और 216, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख, यानी 36,25,216 आंसर आएगा। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्या दिया है? 1397 गुणे 1397 को हम क्या लिख सकते हैं? 1397 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1397 स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? लगभग 1400 करीब में लिख सकते हैं। तो 1400 माइनस 1400 माइनस 3 घटा देंगे, 14 में से 3 यानी 3 घटा देंगे तो 1397 हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ माइनस यानी ए माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा यहाँ, तो ये वाला सूत्र यहाँ काम करेगा, ए वाला माइनस होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, ये वाला फार्मूला यहाँ माइनस वाला काम करेगा, आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 1400 और गुणे 3, इस प्रकार हो जाएगा। अब 14 14 में क्या होगा? 14 28, 14 3 42, 14 चौका 56 हासिल 5 और 14 का 14 5 19, 4 जीरो यहाँ हो जाएगा और 3 क्लिक का 9 और माइनस 14 गुना 28, 28 और 3 3 आठे 24, 3 आठे 24 हासिल 2 और 3 गुना 6 2 8, नहीं यहाँ 14 गुना 28 होगा, 28 में 3 का गुना 3 8 24 को 4 हासिल 2 3 गुना 6 2 8, यहाँ डबल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ इसको जोड़ लेंगे तो 196 जीरो जीरो और 9 हो जाएगा और माइनस 84 सब घट जाएगा। तो देखिए यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, उसके बाद यहाँ 0 यानी 9 जीरो, इसके में यहाँ 6, इसके बाद 9 यानी 9 में से 8 1, यहाँ 5, यहाँ 9 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, 19,51,709 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा आंसर है। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अब देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 106 स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 94 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो इसे हम 100 प्लस 6 लिख सकते हैं स्क्वायर और माइनस इसे 100 माइनस 6 लिख सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। मैं वीडियो बना लेता हूँ, पहला ही तो बनाई था मैंने, ब्लॉग करा निकाल होला बाद में हम चैनल देखिए यहाँ 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे माइनस 94, 106 ये माइनस 94 106 पे 2 माइनस 6, यानी क्या हो जाएगा? 100 पर स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ इस तरह आप लगा सकते हैं, यानी देखिए इसमें तो एक हो गया, तो एक में हम क्या लिख सकते हैं? एक में हम 100 और 106 प्लस 94 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ हम लिख सकते हैं एक में 106 और माइनस 94 लिख सकते हैं, माइनस 94 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर
यहाँ ए वाला सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक पोस्ट में ए प्लस बी वाला, एक पोस्ट में ए माइनस बी वाला, तो बराबर क्या होगा, यानी 10 के 0 हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा और 2 यानी 200 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यानी 94 घटेगा, यहाँ 2 बचेगा, 10 बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 गुना 24 यानी 2400 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। तो हमें 106 गुणे 106 पे हम 2 घात लिखेंगे और 94 2 घात, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा। ऐसे हम करेंगे 106 प्लस 94 में 106 माइनस 94, तो हमारा क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 100, इसको घटाएंगे तो 12 बचेगा, यानी 6 में से 4 2 10 में 9 12, 12 गुना 24 यानी 2424 हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम आंसर होगा। देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हल। अब ये देखिए इस फार्मूले का रास्ते क्या है हमारा, यही इसमें भी काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी अब कोष्ठ में ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, अब यानी 999 प्लस 998 हो जाएगा, एक कोष्ठ में हो जाएगा 999 और माइनस 998, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इस पे जोड़ेंगे तो 17 7 9 9 18 19 को 9 9 18 19 अब माइनस यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे 1 यानी, और इसके बाद 1 बचेगा, तब 1 का घटा देंगे तो हमारा 1996 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1996 आ जाएगा, यानी 8 9 जोड़ेंगे 17 7 9 9 18 19 को 9 9 18 19, तो इसमें से देखिए घटा देंगे तो फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 घटाएंगे तो यहाँ 1996 आंसर आएगा। और देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, हमारा अगला प्रश्न देखिए ए 2 स्क्वायर ए, तो यहाँ हमारा एक फार्मूला काम करेगा, ए माइनस होल बी स्क्वायर वाला फार्मूला बराबर ए पी 2 प्लस बी पी 2 माइनस 2 ए बी वाला फार्मूला काम करेगा। तो देखिए 287 पे 2 हम लिखेंगे और प्लस 289 पे 2 लिखेंगे और माइनस ये हमारा है 2 गुणे 287 गुणे 269 बराबर। अब देखिए इसी के फार्मूले के हिसाब से हमारा ए हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा तो 287 माइनस 269 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें से हम घटा देंगे और 70 से 9 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 60/7 में से ये मतलब 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 2 पूछना यानी 18 पर होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारा 18 के लिए 18 हो जाएगा। तो 18 इसे 44 को 4 हासिल 14 हो जाएगा, 18 का नंबर 18 यानी 32 यानी 324 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए ऐसे उसे बुरा भाग करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इस फार्मूला का यूज यानी आप लगा सकते हैं आसानी से। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न भी उसी धारा है, लेकिन यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ प्लस वाला यही फार्मूला इसमें भी लगेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इसी फार्मूला के आधार पे हम 456 प्लस 144 और होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा और 9 10 के 0 हो जाएगा, 5 1 6 6 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 36 यानी और 4 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से लगाते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले क्लास में किसी अन्य मैथ के क्लास के साथ, किसी अन्य विषय पर मैथ के अन्य सवालों को लेकर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।